Hi friends, today we'll be seeing the subjects. Subjects is a secretary practice, and then the chapter number first, introduction to the corporate finance. ये जो भी चैप्टर्स है, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। उसमें से एक था विजय। विजय को क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर जो भी विजय है, विजय बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसको किस क्या करना है? फंड राइज करना है, कैपिटल राइज करना है। और जो भी कैपिटल है, वो कैपिटल राइज करने के लिए वो अपना जो भी फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड के पास जाता है, अजय के पास। फिर जो भी अजय है, अजय के पास वो चला गया। फिर अजय के पास चले जाने के बाद ठीक है, अजय बोलता है हाँ विजय, मैं आपको जो भी फाइनेंस है वो फाइनेंस क्या प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? उसके ऊपर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वो जो भी विजय है, ठीक है मैं देता हूँ आपको, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको मैं रिटर्न आपको दे डालूँगा, विजय बोलेगा। फिर ठीक है, वो दोनों ने क्या किया? अजय विजय को कैपिटल प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, और विजय उसको उसके बदले में 15% क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करेगा। ये एग्जांपल नंबर 1। सेकंड एग्जांपल में देखो, अजय है, विजय है और अजय है। विजय को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन अजय को भी बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर क्या करेगा? विजय अजय से पैसा लेगा, और उसके बाद जो भी अजय है उसको विजय को जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया करता है, उस समय अजय और विजय दोनों भी क्या करते? कंबाइन बिजनेस किया करते। इसलिए जो भी विजय है, विजय को अजय को कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल में अपन जो देखा था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिया था। वो जो भी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या है? कुछ विजय कुछ अजय को दे रहा है क्या? नहीं, लेकिन अजय विजय को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। जो भी ये दोनों भी एग्जांपल्स है, ये दोनों भी एग्जांपल्स में विच बेटर ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस बेटर है वो क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सेकंड नंबर का, क्योंकि यहाँ पे जो भी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या उसको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन आप क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। इसके ऊपर ही ये चैप्टर आपको डिपेंड है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो फाइनेंस की जो भी कंसेप्ट है, फाइनेंस की जो भी कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मनी से क्या रिलेटेड है? मनी एंड मनी मैनेजमेंट। जो भी फाइनेंस का मनी मैनेजमेंट है इम्पोर्टेंट माना जाता है बिजनेस में, क्योंकि जो भी मनी मैनेजमेंट है, वो मनी मैनेजमेंट बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी, जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी है, उसके ऊपर ही बिजनेस का सक्सेस ये डिपेंड रहता है। इसलिए जो भी मनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मनी का इफ़ेक्टिव यूज़ किस तरह करते हैं, उसके ऊपर आपका बिजनेस सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स रहता है। इसलिए जो भी फंड्स है, वो फंड्स किस तरह आप जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका यूज़ किस तरह अच्छे से अच्छे यूज़ आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या डिपेंड्स है। जो भी फाइनेंस है, फाइनेंस में क्या है? मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ये क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या इम्पोर्टेंट है। आप मनी कैसी तरह जनरेट करते हैं और उसका यूज़ किस तरह क्या करते हैं, उसके ऊपर ही जो भी बिजनेस है और बिजनेस का क्या सक्सेस डिपेंड्स है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो भी हेनरी है, हेनरी ने डेफिनेशन वहाँ पे बताई वाली है। वो जो भी हेनरी की डेफिनेशन है, उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन और सेकंड यूज ऑफ द कैपिटल बाय बिजनेस यूज। एक्विजिशन मीन्स राइट्स,
जो भी कैपिटल है, कैपिटल राइज करने का कौन सा तरीका है ये आपको मालूम होना चाहिए। और यूज़ ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस यूज, ये हेनरी की डेफिनेशन में है और रीड कर दो। दैन द जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस आप जब भी करेंगे उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंपलसरी करनी चाहिए। उसके बाद जो भी स्टडी कैपिटल मार्केट है तो कैपिटल मार्केट की स्टडी करनी चाहिए, मनी मार्केट की स्टडी करनी चाहिए, शेयर मार्केट की स्टडी करनी चाहिए। वो जो डिफरेंट कैपिटल है वो डिफरेंट कैपिटल का फॉर्मेशन किस तरह करना चाहिए, और जो भी फॉरेन कैपिटल होगा, जो भी डिफरेंट कैपिटल है उसका यूज़ किस तरह करना चाहिए, वह कॉर्पोरेट फाइनेंस में माना है, इम्पोर्टेंट है। जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में इम्पोर्टेंट रोल क्या है, जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, उसको एडुक्वेट फाइनेंस, जो भी जितना फाइनेंस है उतना ही फाइनेंस वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप फंड राइज कर रहे हैं, वो जो भी अवेलेबल सोर्स है, वह अवेलेबल सोर्स से आप राइट सोर्स वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। और जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट, जिस भी सोर्स में मिनिमम कॉस्ट होंगी वही आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। और जो भी आपने फंड कलेक्ट किया वाला है वो फंड का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, जो भी इफेक्टिव यूटिलाइज होने वाला फंड है वह आपको क्या यूज़ करना चाहिए। अब जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, अब कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है उसको 2 डिसीजन वहाँ पे लेना पड़ता है। जैसे कि विजय है, विजय को 2 डिसीजन वहाँ पे कौन सी तरह से लेने ही चाहते हैं। उसमें फर्स्ट डिसीजन होगा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन में जो भी विजय है वो फाइनेंशियल नीड्स उसकी कितनी है, जो भी बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वो जो उसको फाइनेंस कितना लगने वाला है, वो फाइनेंशियल नीड्स उसने फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या फिक्स करनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपल चॉइस, अब जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो भी फाइनेंस कलेक्ट करना है विजय को, अब विजय को फाइनेंसिंग डिसीजन वहाँ पे लेना पड़ता है। उसमें चॉइस करना पड़ता है, एक तो ओन कैपिटल वहाँ पे यूज़ करने का है, क्या बोरोड कैपिटल यूज़ करना है, बोरोड कैपिटल कितना यूज़ करना है, ओन कैपिटल कितना यूज़ करना है। इसके ऊपर वो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन वहाँ पे विजय क्या लेगा। उसके बाद जो भी है इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, उसके बाद आप पब्लिक डिपॉजिट वहाँ पे ले सकते हैं, डिबेंचर से भी, उसके बाद बैंक लोन से ही आप क्या कर सकते हैं फाइनेंस राइज कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन,